केवल अब आपका हाथ पकड़ा है, अपना हाथ आपके हाथ में दिया है। ये सारे बोझ के, उलझनों के गट्ठर आपको समर्पित है। महसूस करें, जो भी बोझ है सब उतर उतर कर मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं निश्चिंत हूं, बेफिक्र हूं। प्रैक्टिकली फील करें, मैंने बुद्धि रूपी हाथ और स्थूल हाथ बाबा को सौंप दिया है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा चमक रहे हैं। उनके हाथ में मेरा हाथ है। एक हाथ मेरे हाथ में, दूसरा हाथ मेरे सिर पर। जिस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं, बाबा की उपस्थिति में, बाबा के हाथ रखने पर मैं बहुत लाइट हूं, बोझ मुक्त हूं, बहुत सरल हूं। महसूस करें, ये कितना शक्तिशाली हाथ है। सिर पर हाथ रखते ही एकदम मन हल्का हो गया, बोझ मुक्त हो गए। प्रकाश ही प्रकाश इस हाथ से निकल रहा है। ये शरीर भी इस लाइट से स्वस्थ हो रहा है। बाबा की आवाज सुने, मीठे बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं आपके साथ हूं। मेरा हाथ सदा तुम पर है। बाबा के इस वरद हस्त में बहुत बड़ी ताकत है। मैं आत्मा बिल्कुल लाइट हो गई। मेरा हाथ परम शक्ति के हाथ में है। उस फीलिंग को फील करें।
मीठी लाइट सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। बाबा से प्रॉमिस करें, आज जो भी बातें आएंगी मुझे आपको समर्पित कर देनी है। प्रभु अर्पणम कर देनी है, ताकि मैं स्थित प्रज्ञ रह सकूं, स्टेबल रह सकूं। मैं आत्मा आपसे वायदा करती हूं, जो भी बातें मेरे सामने आएंगी सब कुछ आपको सौंपकर मुझे सदा बेफिक्र रहना है। ओम शांति। बाबा के सभी रूहानी मीठे मीठे प्यारे बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। बाबा के मीठे रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। वरदान करें। सुरेश बहन तो हाँ। शायद है नहीं। हाँ जी। हाँ जी। आज की साकार मुरली से बाबा ने वरदान दिया, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। बाबा कह रहे हैं, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी विश्व बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अभी बाबा मिलन की मुरली में भी बाबा ने मनसा सेवा पे जोर दिया, आज भी बाबा मनसा सेवा के लिए कह रहे हैं। स्लोगन है आज की मुरली का, सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। ओम शांति। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूं, स्मृति में रखा बाबा हमारे दुख हरकर हमें सुखदाई बना रहा है। हमारी युद्ध है योग बल की। और नशे की पॉइंट ली, हम मीठे बाप के साथ बैठे हुए हैं, जो आए हुए हैं हमें ले जाने के लिए। हमारा बाबा के साथ गुप्त लव है। और धारणा की पॉइंट ली, कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, नष्टो मोहाबन बाप को याद करना है, आसुरी गुण छोड़ रात्रि को अपना पोता मिल देना है। और बाबा जो एक है, जो है हमारा, वो एक सेकंड में हमें कंगाल से सरताज बना देते हैं। मेरा बाबा मेरे लिए फिर से धरती पर आया हुआ है, ये भी नशे की पॉइंट है, सेवा का पॉइंट है। पहले सबको बाबा का पूरे परिचय देना है। और योग का पॉइंट लिया, आत्माभिमानी बनने का और अशरीरी बनने का अभ्यास किया। चिंतन का पॉइंट लिया, बाबा की याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। और चेकी का पॉइंट लिया, चेक करना है कि अभी अवगुण कोई बाकी है तो नहीं, इसकी चेकिंग करनी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया आपने। आज की आज की साकार मुरली से जो मैंने स्वमान लिया है कि मैं डबल सेवा द्वारा साक्षात्कार कराने वाली विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। स्मृति का पॉइंट लिया। अब हमें सुख चैन की दुनिया, शांति धाम और सुख धाम में जाना है। चेकिंग किया कि क्या मैं चलते चलते अपना निश्चय तोड़ तो नहीं देती हूँ, माया से हार तो नहीं खा लेती हूँ। चिंतन किया कि यह दुख धाम है, यहाँ दुख के पहाड़ तो गिरने वाले हैं, इसलिए हमें जल्दी से सतो प्रधान बनना है स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। नशे का पॉइंट है कि बाबा कल्प कल्प आते हैं हमें यह ज्ञान देने, सबका दुख हर कर सुखदाई बनाने के लिए। सेवा का पॉइंट है, यह गुप्त गवर्नमेंट है जहाँ कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते ही बाबा ने कहा है कि यह गृहस्थ व्यवहार में रहते ही युक्ति से चलना है और औरों को भी राजयोग सिखलाकर बाबा का परिचय देना है। धारणा का पॉइंट है, अपनी चलन ऐसी रखनी है जो सब देखकर उसको फॉलो करना है, करें और नष्टो मोहा बनना है। अपने अवगुणों को छोड़कर जाना है और कोई भी विकार अंदर में नहीं रखना है। लगातार अपनी जांच करते रहना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो सम्मान रखा, मैं विशेष आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा कि यह रूहानी यात्रा, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होते हैं। मंत्र एक ही है, मनमरा भव, और 84 का चक्र याद आना चाहिए। धारणा का पॉइंट था कि नष्ट मोहाबन बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते सिर्फ बाप को याद करना है। सेवा, शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहना है। चिंतन रहा कि अवगुणों को छोड़ते जाना है और स्मृति में रखा कि अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें। और चेकिंग का पॉइंट था कि कोई भी विकार अंदर ना रहे, ये जांच करनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सो मान लिया, मैं गुणग्राही आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि ये पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हरकर सुख देने वाला है वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। चिंतन का पॉइंट लिया कि हम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हैं। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसे होता ही नहीं है, हर चीज नई से फिर पुरानी होती है। धारणा का पॉइंट लिया कि नष्टो मोहाबन बाप को याद करना है, अवगुणों को छोड़ते जाना है, कोई भी विकार अंदर ना रहे ये जांच करनी। सेवा का पॉइंट लिया कि शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा सेवा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर सदा तत्पर रहना है। आज बाबा ने कहा है कि मनसा और कर्मणा दोनों सेवा साथ साथ करनी है। चेकिंग का पॉइंट लिया, ये चेकिंग करनी है कि हम मनसा और कर्मणा दोनों सेवा के साथ साथ करते हैं, इसका अभ्यास निरंतर और नेचुरल बनाया है। नशे का पॉइंट लिया कि दूसरे लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते हैं और बाबा कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं और हम बच्चों को फिर से देवता बना रहे हैं। योगाभ्यास में नष्टो मोहा बनने का योगाभ्यास। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्वमान लिया, मैं बाप समान विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाबा की याद की अग्नि से आत्मा की खाद निकलेगी। धारणा के लिए, परिवार में रहकर विश्व का मालिक बनने की मेहनत करनी है। सेवा, अपनी चलन ऐसी रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें। चिंतन किया, बाप हम बच्चों को फिर से देवता बना रहे हैं। हम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हैं। स्मृति में रखा, बाप हमें 21 जन्मों के लिए सुख देने के लिए आए हैं, बाकी जो पीछे आते हैं उन सबको मुक्ति देने आए हैं। चेकिंग की कि कोई भी विकार अपने अंदर नहीं रहे। ओम शांति।
ओम शांति। हाँ जी, बो- बताइए बताइए। बोलिए बोलिए भाई साहब, आप बोलिए पहले प्लीज। नहीं, बोलिए। सो मान लिया मैं रूप बसंत आत्मा हूँ। योगाभ्यास मूल वतन में जाकर बाबा को बड़े प्यार से मामे का मनमना भाव याद किया। स्मृति रखी, हम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप जो सदगति दाता है, हमारी सदगति करने आए हैं। चिंतन नष्टो मोहाबन, सिर्फ बाबा को याद करना है। पतित से पावन बनने की बातों में रमन करते रहेंगे तो यही विचार सागर मंथन हो जाएगा। सेवा अपनी चाल चलन ऐसी रखनी है जो देखकर सब फॉलो करें। धारणा कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है, अवगुणों को छोड़ते जाना है। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना है। चेकिंग, कोई भी विकार मेरे अंदर तो नहीं रहते, ये चेकिंग करनी है। ओम शांति। थैंक यू जी, ओम शांति। मैं सम्मान रखा, मैं राजयोगी हूँ। और दूसरा, याद के लिए बाबा ने कहा याद को नष्टमा होकर बाबा को याद करना है, बहुत गुप्त लव रखना है। और तीसरा जो बाबा ने कहा कि बाबा जादूगर है, उस जादूगर से अच्छा व्यापार कर लेना चाहिए होशियार बनकर। और चौथा, सेवा के लिए बाबा ने कहा सीढ़ी के चित्र पर बहुत समझा सकते हो। और ये जो बाबा ने कहा इसमें तुम बच्चे को बाप का पूरा परिचय दो। और पांचवा जो मैं स्मृति में रखा, डबल सेवाधारी सो विश्व सेवाधारी। और छठा, चिंतन के लिए रखा कि गुप्त गवर्नमेंट क्या करता है और निश्चय पक्का करे उसका उपाय क्या हो सकता है। और सातवां पॉइंट जो अपनी जांच करनी है कि पोता मेल बाबा को देना है। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास किया, अशरीरी बनने का अभ्यास किया, सुदर्शन चक्र फिराया। धारणा नष्टो मुआबन, बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है और रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालना है। सेवा का पॉइंट लिया कि मनसा और कर्मना दोनों सेवा जो है वो साथ साथ करनी है। मनसा द्वारा सबको शक्तियों का दान देना है और कर्मना द्वारा जो है वो गुणों का दान देना है। स्मृति रखी कि हम आत्मा हैं, यह पक्का करना है। हमें नशा रहना चाहिए कि हम सारे विश्व को योग बल से पवित्र बनाते हैं। अपनी चलन ऐसी रखनी है कि सब देखकर फॉलो करें और अवगुणों को छोड़ते जाना है। चिंतन का पॉइंट लिया कि सर्व के प्रति गुण ग्राहक बनना है और ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। चेकिंग की कि आज मैं जो है कितना समय आत्मिक स्मृति में रही। ओम शांति। ओम शांति। किसी के पॉइंट्स अगर शेयर करना चाहता है तो स्वागत है उसका। नहीं तो फिर बाबा को याद करके आज के महावाक्यों को शुरू करते हैं। ओम शांति। आज बाबा के जो महावाक्य हैं 17 अप्रैल 1983 के हैं। बहुत सुंदर महावाक्य हैं ये। हमारे जो ब्राह्मण जीवन का जो लक्ष्य है, कर्मातीत स्थिति बनाना, श्रेष्ठ स्थिति बनाना, अथवा कहें बाप समान स्थिति बनाना, इस पर है। और बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि ऐसी कर्मातीत स्थिति के लिए हमें विशेष तौर पर समेटने की और समाने की शक्तियों की आवश्यकता है, जो हमें धारण करनी है। क्योंकि समेटने की शक्ति इसलिए क्योंकि अब तक हमने अपनी बुद्धि को विस्तार में फैला दिया है, जिससे भटक गए हम। विस्तार मीन्स देवभान में आ गए हैं। देवभान में मैं जवान हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं बूढ़ा हूं। अथवा ये कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशन से ले लेते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, बैरिस्टर हूँ, जज हूँ। ये सब देह के विस्तार हैं सारे के सारे। और नहीं तो संबंधों में ही आ जाते हैं।
किसी का बच्चा हूँ, किसी का बाप हूँ, मैं हूँ। तो ये मैं का जो है ये इसमें आ जाता है। और नहीं तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जो देह के जो पदार्थ होते हैं, संबंधों के बाद तो पदार्थ आते हैं, उसमें अटक जाते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी धन दौलत है, मेरी इतनी संपदा है। तो ये सारा का सारा विस्तार है, और इस सारे के सारे विस्तार के साथ हम जो है भगवान को पाने के लिए निकलते हैं। अब कोई आदमी अगर सफर में निकला हो, उसके साथ इतना सारा सामान हो, तो क्या वो सफर का एंजॉयमेंट करेगा? तो वही चीज यहाँ पर है। हमारे पास लक्ष्य तो हम लेकर चलते हैं कि हमें भगवान को पाना है, और अपने देह और देह के संबंध और देह के पदार्थों के साथ इतना जुड़े हुए हैं कि हम वो पोटली अपने साथ लेके चलते हैं। तो क्या है ये? विस्तार हो गया, तो भटक गए। इसीलिए बाबा ने कहा कि जो इसको भटकने का एक ही साधन, भटकने से हटने का जो है एक ही साधन है, कि जो विस्तार तुमने फैलाया है इसको सार रूप में लाना, अर्थात समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति इसके लिए चाहिए। और इसकी विधि बाबा ने बहुत सुंदर सरल तरीके से सहज रूप में बताई है कि अपने को भी बिंदु समझो, बाप को भी बिंदु समझो, और जो बीत गया उसे भी बिंदु समझो। अर्थात जैसे हम कहते हैं ना कि दो चीजों का ही देह भान होता है, एक तो अपने संबंधों का, दूसरे अपनी संपत्ति का। बाबा ने इस पर कह दिया कि दोनों को जो भी संबंधों में, मैं आत्मा, सामने वाली भी आत्मा, जिसके मैं संबंध संपर्क में हूँ वो भी आत्मा है। मैं तो सिर्फ इस धरा पर अपना पाठ बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। क्योंकि जन्म लिया है, ये हम पहले कहते थे, बाबा के बच्चे जब हम बन जाते हैं तो अब हमारा ये अवतरण कहलाता है। और संपत्ति के लिए बाबा ने कह दिया कि सब ये विनाशी है, अर्थात बिंदु है। तो जब तक ये स्थिति अपनी नील प्राप्त करेंगे, तब तो ना तो सुख शांति मिलेगी। कहते हैं कि हमारे पास संपत्ति है, हम बहुत सुख शांति में, हमारे लिए यही स्वर्ग है। लेकिन उनसे अगर ये पूछो कि तुम सदा सुख अनुभव करते हो, शांति अनुभव करते हो, तो 99.9% के 100% सब यहाँ फेल हो जाते हैं। कहते हैं नहीं, सुख ना सुख है ना शांति है। भले हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, प्रॉपर संपदा है, लेकिन मन में, परिवार के अंदर शांति नहीं है। ये हम सबका जो है अनुभव भी है। और बाबा ने सिर्फ हमको यही कहा है कि ये दोनों शक्तियों का प्रयोग करो, अर्थात अपने को बिंदु समझ, उस बिंदु बाप को याद करो, अपनी बुद्धि को इस प्रकार जो है पावरफुल स्थिति बनाते हुए जो है एक सूक्ष्म बाप के साथ जो है मूल वतन में जाकर बैठ जाओ। इससे जो है जो जो व्यर्थ का जो है वो चिंतन वो खत्म हो जाएगा, जो मेहनत लगती है वो खत्म हो जाएगी। और यही बाबा ने हमको जो है समझानी दी है। और बाबा ने कहा कि जब तुम सार रूप में स्थित हो जाओगे, तो सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूलों में झूलते रहना। हमेशा जो बाबा, अब तक तो हम क्या था लौकिक में, जो धन संपदा और परिवार संबंध मिलते थे, हम उनमें नशे में रहते थे, जबकि वो सारे के सारे विनाशी थे। बाबा ने हमें जो है अविनाशी नशे में रहना सिखा दिया कि सर प्राप्तियां जो बाप से मिलती हैं, जो संपन्न स्वरूप है, अविनाशी नशे में सदा स्थित रहो। और उसकी जो पहचान है, सदा चेहरे पर जो है खुशी खुशी। क्योंकि जब किसी को कुछ खजाना मिल जाता है, तो उसके चेहरे पे जो है एक ऑटोमेटिकली एक संपन्नता की जो है खुशी रहती है। जबकि वो विनाशी होता है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि द्वापर में जो राजा महाराजाएं हुए थे, उनके चेहरे पे भी चमक होती थी, लेकिन वो सब विनाशी थी। और यहाँ बाबा ने हमारे को जो है अविनाशी जो प्राप्तियां कराई है, तो ये रूहानी झलक और फलक हमारे चेहरे पर जो है ये रहनी चाहिए। और विशेष तौर पर बाबा ने जो कहा एंड में कि पांडवों के लिए कहा कि पांडव हमेशा जो है उनकी विशेषता बताई है
कि पांडव हमेशा जो है विशेष रूप से स्वमान में रहे। ये मतलब हमेशा याद रखें, बुद्धि में रहे कि मैं सदा विजयी आत्मा हूँ, अर्थात बाप के साथ हूँ, पांडव पति के साथी हूँ, बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और बाबा अपने बच्चों को ऐसे ही वरदान देके उनको संपन्न बनाते हैं। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हैं। अब थोड़ा सा विस्तार से हम पढ़ते हैं। ओम शांति। हेडिंग ही है कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। आज बाबा का जो रूप है, सर्व प्राप्ति और शक्तियों से संपन्न बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले। बाबा ने हमारी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव कराने के लिए कहा कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को सदा अनुभव करते रहो, क्योंकि श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी होती है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में अगर स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। जब हम इस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, इसको अनुभव करते हैं, तो हर कार्य में सफलता का भी अनुभव करते हैं। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है कर्मातीत स्थिति को पाना, क्योंकि अंतिम परिणति तो यही है कि हमें कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। और ये साक्षात ब्रह्मा बाबा ने जो है ये करके दिखाया है, हमें फॉलो आदर करना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि विकारी जीवन या भक्ति का जीवन दोनों ही जीवन जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया। 63 जन्म हमने क्या किया, या तो अपने जीवन को जो है विकारी जीवन में जिया, या भक्ति जीवन में अभी कहे द्वापर से तो अपनी बुद्धि को भटकाया ही है, हासिल कुछ नहीं हुआ, इसलिए जो है गिरते चले आए हैं। अब ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की, समेटने की और समाने की शक्ति, इन दोनों ही शक्तियों की आवश्यकता है। अपने देह के भान के कितने वैरायटी के विस्तार हैं। देह से जुड़े हुए जितने भी हैं, मैं और मेरापन, मुख्य तौर पर अगर शब्दों में, 2 शब्दों में कहा जाए तो देह भान के सारे इसमें ही आ जाते हैं। मैं बच्चा हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, या मैं डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर हूँ, जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, फलाना फलाना। संबंधों में मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरे बच्चे बहुत बड़े बड़े ओहदे पर हैं, या मैं और संबंधों में चले जाए, विस्तार ही विस्तार है। अगर देखा जाए तो इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। पदार्थों का भी विस्तार जोड़ लेते हैं। सारी उम्र देह और देह के पदार्थ, देह को संतुष्ट करने के लिए या देह को संतुष्ट करने के लिए, पदार्थों को संचय करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए सारा जीवन हमने इसी में बिता दिया। अगर थोड़ा बहुत भक्ति भाव है तो क्या है, देवताओं को संतुष्ट करने के लगे रहे। ये पार करके आए, सब जो है इस रास्ते से गुजरते हुए आए हैं। अब बाबा ने कहा है कि इस विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए, और सर्व विस्तार को केवल एक ही शब्द में समा देते हैं, वो है बिंदु। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। संसार में एक है संबंध, दूसरी है संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई हैं। अब अपने आप से पूछो कि एक तरफ तो विस्तार में भटकने वाली बुद्धि, या भक्ति काल से 63 जन्मों से जो करते आए, दूसरी ओर ज्ञान मिलने के बाद बाबा ने जो बुद्धि को समेटने के लिए
जो हमें ये ज्ञान दे दिया, समेटने की शक्ति दे दी, उसके आधार से मन एकाग्र हो गया है। बाबा ने अपने आप को चेक करने के लिए कहा, यह अभी भी जो है विस्तार में भटकती है। जहां तक मेरा अनुभव है, अब हम उस भटकाव से तो बच गए हैं, क्योंकि यथार्थ ज्ञान मिल गया है। बुद्धि कहीं ना कहीं एकाग्र हो गई है। बाकी सबका अपना अपना अनुभव है। बाबा ने इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से आगे हमारे लिए कहा है कि समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग तो किया है, वास्तव में इसको अपने जीवन में अप्लाई किया है। ये सिर्फ नॉलेज के आधार पर, अब सिर्फ नॉलेज बुद्धि में ही, नॉलेज में ही आया है। क्योंकि अगर इन दोनों शक्तियों का प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी sorry, उसकी निशानी बाबा ने बताई कि अपने मन को एकाग्र कर 1 सेकंड में जहां चाहो जब चाहो बुद्धि को उसी स्थिति में स्थित कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ड्राइविंग करते हैं ना, स्थूल सवारी, कहीं भी जब ब्रेक लगाना होता है तो एकदम कोई सामने अगर आ जाता है एकदम ब्रेक लगता है। तो ये है अभ्यास। बस इसी अभ्यास को बाबा यहाँ पक्का करा रहे हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि ड्राइविंग को जब चाहो जैसे चाहो वैसे मोड़ सकते हो, जब चाहो ब्रेक लगा सकते हो। इसी प्रकार अपने मन बुद्धि को इस समेटने की और समाने की शक्ति इसके द्वारा हम अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहाँ चाहे वहां ले जाए, जहाँ चाहे वहां उसको रोक सकते हैं। और इसमें अगर समय लगता है तो अभी शक्तियों की कमी है, अगर समय नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती, सहज भाव लगता है, तो अर्थात ये दोनों के दोनों शक्तियां हम धारण कर चुके हैं। आगे बाबा ने बताया कि संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है, अगर सार रूप में कहें तो सदा सुख शांति, खुशी, ज्ञान और आनंद के झूले में झूलते हैं। बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में सदा स्थित रहो, और चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। ये संपन्न स्थिति की झलक और फलक चेहरे और चलन से जो है दिखाई दे। जब सिर्फ स्थूल धन से संपन्न विनाशी राजा प्राप्त करने वाले राजाओं के चेहरे पर भी द्वापर के आदि में वो चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो कितनी रूहानी झलक व फलक चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। ऐसा अनुभव करते हो? बाबा पूछ लेता है, कंफर्म कर लेता है। वो भी इसलिए केवल ज्ञान को ऊपर ऊपर से सुन तो नहीं रहे, अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए अपने मन को कितना सेट करते हैं हम लोग, कितना साधते हैं, इसलिए बाबा बार बार पूछता है। पांडव सेना तो विशेष सेना है। बाबा पांडव सेना को देखकर बहुत हर्षित होते हैं। पांडवों की विशेषता है कि उन्हें सदा बहादुर दिखाते हैं, कमजोर नहीं। बाप दादा भी सभी पांडवों को विशेष रूप से सदा विजयी, सदा बाप के साथी अर्थात पांडवपति के साथी, बाप समान मास्टर सरस्वतीवान स्थिति में रहें, यही विशेष स्मृति का वरदान दे रहे हैं। और भले नए बच्चे हों या पुराने हों, हैं तो बाबा के बन के तो अधिकारी आत्मा है। हमेशा एक नशा रहना चाहिए कि हम कल्प कल्प की अधिकारी आत्माएं हैं, और सदा अपना संपूर्ण अधिकार को हमें पाना ही है। इसी नशे और निश्चय में हमें सदा रहना है। आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा सेकंड में बुद्धि को एकाग्र कर, सर्व प्राप्ति को अनुभव कर, सदा सर्व शक्तियों को समय प्रमाण प्रयोग में लाते, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले ऐसे संपन्न और समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा जो है पार्टियों के साथ बात कर रहे हैं, अधर कुमारों के साथ पूछ रहे हैं कि ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी जीवन में सोचा था कि ऐसा भाग्य मिलेगा, स्वयं परमात्मा
पालना देंगे, स्वयं परमात्मा पढ़ाएंगे, वरदानों को देंगे। हमने तो कभी नहीं सोचा था, सच हमारा तो यही अनुभव रहा है। कभी भी उम्मीद नहीं थी कि हमें इतना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन बाप ने ना उम्मीद आत्माओं को भी उम्मीदवार बना दिया। अब तो कदम कदम पर उम्मीद रहती है कि सफलता ही हमारा अधिकार है, सफलता हुई पड़ी है। होगी या नहीं, यह संकल्प भी नहीं आता। किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, दोनों ही स्थिति में नाउम्मीदी के संस्कार समाप्त हो गए। कोई भी संस्कार, चाहे काम का, चाहे लोभ का, चाहे अहंकार का, बदलने में ना उम्मीदी ना आए। यह भाव ना आए कभी भी कि मैं नहीं बदल सकता, ये तो बदलना बड़ा मुश्किल है। ये नेगेटिव थॉट्स कभी भी संकल्प में ना आए। तो बाबा ने कहा कि अब रावण को खत्म करने का दशहरा ही अभी है, अर्थात संगम युग पर ही है। उसके बाद तो दिवाली दीपमाला हो जाएगी, अर्थात सतयुग आ जाएगा। इसलिए रावण के जो संस्कार हैं ये अभी ही खत्म करने। रावण के संस्कार मीन्स नेगेटिव थॉट्स, नाउम्मीदी के जो संस्कार होते हैं, ये नाउम्मीदी के संस्कार ये भी माया का एक पार्ट है। कोई भी मुश्किल आए, कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं। कोई नई बात नहीं हो रही, नथिंग इज न्यू अंडर द सन। कई बार की हुई बात को हम रिपीट कर रहे हैं, इसलिए सदा के उम्मीदवार है। मन में किसी भी नाउम्मीदी का निशान ना रहे, कोई भी थॉट आए ना। कभी भी ये संस्कार, स्वभाव संस्कार के संकल्प ही नहीं, पता नहीं परिवर्तन होगा या नहीं होगा। जा तो रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अमृत वेला भी कर रहे हैं, रोज मुरली भी सुन रहे हैं, रोज क्लास भी ज्वाइन कर रहे हैं, पता नहीं हम विजयी होंगे या नहीं। ये बाबा ने कहा, ये नेगेटिव थॉट्स ये आपके नहीं है, ये माया के, वो कहते हैं ना विंडो शो में जो दिखाया जाता है, दिखाते कुछ है होता कुछ है। ये माया के ही जो है ये एडवर्टाइजमेंट होता है। इसलिए स्वप्न में भी अगर कोई कमी पेशी आए तो उसे सदा के लिए समाप्त कर देना, अपनी नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल देना। सदा अटूट निश्चय रहे कि विजयी हूँ, विजयी हुआ हूँ, विजयी हूँ। जब क्यों क्या आ जाता है तो इसमें जो है प्राप्ति में, विजय में कुछ कमी पड़ जाती है, इसलिए अपने आप को सदा विजयी आत्मा समझना है। आगे बाबा ने हम बच्चों से पूछा है कि अपने को संगयुगी श्रेष्ठ आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं व ब्राह्मण चोटी समान आत्माएं अपने को समझते हो, क्योंकि विशेष आत्मा हो। बाबा ने पहले पहली लाइन में कहा तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो श्रेष्ठ आत्माओं की ये सारी की सारी निशानियां होगी। संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं, ब्राह्मण चोटी महान आत्माएं। दुनिया में और भी बहुत पुरुष है, लेकिन हम उनसे न्यारे और बाप के प्यारे बन गए, इसलिए परम पुरुषोत्तम बन गए। औरों के बीच में अपने आप को अलौकिक समझो, चाहे संबंध संपर्क में आते हो, उनके बीच में भी हो। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं अलौकिक न्यारी आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को हंस बनाया है, अर्थात ज्ञान के मोती चुगने वाले होली हंस। दुनिया में और जो दूसरे हैं हम तो नहीं कह सकते, बाबा ही कहता है कि वो है गंध खाने वाले बगुले। वो तो गंध ही खाएंगे, गंध ही बोलेंगे। उन बगलों के बीच में हम हंसों का अपना जीवन कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका प्रभाव कभी भी हमारे पर नहीं पड़ना चाहिए, हमारा प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव जो होता है वो मायावी होता है, और हम बच्चे बाबा के माया जीत बन जाते हैं, इसलिए हमारा प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए। होली हंस बुद्धि वाले बच्चे कभी भी सिवाय ज्ञान के मोती के कुछ भी स्वीकार नहीं करते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच से ऊंच है, चोटी दिखाई है, चोटी है, वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं कर सकते। बगुले से होली हंस बन तो गए, इसलिए सदा होली हंस अर्थात मन से, वचन से, कर्म से स्वच्छ और पवित्र ऐसा बनना है, क्योंकि पवित्रता ही स्वच्छता है। हंस सदा स्वच्छ है, अर्थात सफेद सफेद दिखाया है, क्योंकि सफेद जो है
स्वच्छता व पवित्रता की निशानी है। हम बाबा के बच्चों की ड्रेस भी सफेद, ये इसीलिए जो है ये चीज को कहते हैं, जब भी ड्रेस पहने हमेशा ये बुद्धि में रहे कि मेरा मन तन मेरे कर्म सदा स्वच्छ और पवित्र रहे। ये हमारी ड्रेस हमें बार बार ये याद कराती है, क्योंकि ये प्योरिटी की निशानी है। किसी भी प्रकार की अगर कोई अपवित्रता है तो होली हंस नहीं है। होली हंस संकल्प में भी अशुद्ध नहीं कर सकते, उनके स्वप्न में संकल्प में भी कभी अशुद्धता नहीं आ सकती। संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। बुद्धि का भोजन संकल्प अर्थात श्रेष्ठ संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प अशुद्ध संकल्प हुए तो बुद्धि का भोजन है, तो ऐसा कोई कोई अशुद्ध या व्यर्थ भोजन खाते हैं तो क्या होता है, शरीर खराब हो जाता है, तंदुरुस्त नहीं रह सकते, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो ऐसे ही हमारे व्यर्थ संकल्प या अशुद्ध संकल्प होते हैं, उससे हमारी बुद्धि बीमार हो जाती है, क्षीण हो जाती है। इसलिए सदा व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है और समर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को धारण करता है, तब कहेंगे होली हंस। बाबा पांडवों से बात करते हुए कह रहे हैं कि स्वप्न में भी संकल्प में भी हार न खाने वाले हो, पांडव अर्थात सदा विजयी। इसलिए जो भी हो अपने में स्व परिवर्तन करना है, क्योंकि तुम विजयी हो, पांडव हो। किसी भी प्रकार की अगर कोई माया आ जाती है तो उसमें तुम विजयी हो। बाबा ने कहा कि कमजोर आज बनना अर्थात माया को बुलाना। किसी भी प्रकार की कमजोरी माया को बुलाती है। पांडवों ने तो प्रतिज्ञा की सदा विजयी रहेंगे, हार खा के छिपना नहीं है, सदा विजयी रहना है। और ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों को भी बाप दादा की सदा बधाई मिलती रहती है। सदा बाबा के गीत बाप ऐसे बच्चों के लिए गाते हैं। और हार होगी तो हाय हाय करेंगे, विजयी होंगी तो वाह वाह करेंगे। सब विजयी, सारे ग्रुप में एक भी हार खाने वाला नहीं है। हमारे पूरे ग्रुप में कोई भी, सब विजयी आत्माएं हैं, एक भी हार खाने वाला नहीं है। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य हैं, बाबा को याद करते हैं, अगले हम प्रश्न उत्तरों को डिस्कस करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी अनीता कालरा बहन से, कविता बहन से है। श्रेष्ठ स्थिति अर्थात कर्मातीत स्थिति को स्पष्ट करें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? जी ओम अनीता शांति। बहन, हाँ अनीता बहन आप पहले बोलो, मैं अभी 5 मिनट बाद बोलती हूँ। ठीक है जी। हाँ जी ओम शांति। बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है और बाप समान संपूर्ण स्थिति जिसको कहा जाता है। इसके लिए बाबा ने बताया कि एक तो हमें शांति की शक्ति अपने में जमा करनी है, क्योंकि जब तक हमारे को बाबा कह रहे हैं कि शांति की शक्ति की अनुभूति नहीं होती ना, तो तब तक कर्मातीत नहीं बन सकते। उसके लिए बाबा ने कहा कि 1 सेकंड में जो है भी अगर हम शांत स्वरूप में शांति की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो इसको बाबा ने कहा है कि ये बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है कि 1 सेकंड भी अगर हम साइलेंस में बैठते हैं, बाबा कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, 1 सेकंड, है ना, तो उसका सारा दिन बाबा कह रहे हैं तुम्हारे कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर वास्तव में साइलेंस में बैठ के बाबा से कनेक्शन हो जाए तो इसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं कि आवाज से परे जाके अपना अभ्यास करना है कि जितना ज्यादा साइलेंस में बैठ के बाबा के पास परम धाम में बार बार आने जाने का अभ्यास, बाबा बोलते हैं ना, बार बार जाओ, निराकारी स्थिति में स्थित हो, बाबा के पास परम धाम में बैठ जाओ, मैं परम धाम निवासी हूँ, तो उससे शक्ति मिलेगी। और इसको बाबा ने कहा है कि ये जो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है, ये ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है ना, क्योंकि जब तक कर्मातीत स्थिति नहीं होगी तब तक हम घर नहीं जा सकते। इसके लिए बाबा ने कहा स्पेशली जो है ना,
दो शक्तियों की आवश्यकता होती है, एक तो समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। क्योंकि जब तक हम अपनी बुद्धि को बाहर की सब बातों से समेटेंगे नहीं, है ना, और जो भी अंदर चल रहा है उस सब से समेट के बुद्धि को, वो समाने की शक्ति हमारे में तभी आएगी जब हमारे में समेटने की शक्ति हो। तो जब ये दोनों शक्ति हमारे पास होंगी तभी हम परम धाम में हमारी बुद्धि टिक भी सकती है, एकाग्रता भी तभी हो सकती है। तो जितना ज्यादा हम सारी बाहरी चीजों से अपनी बुद्धि को समेट के एक, जैसे बाबा बोलता है ना, बिंदु बन बिंदु बाबा के पास चले जाओ, वही बात है। तो उसमें अपने आप को करना है, क्योंकि बाबा कह रहा है कि इतना समय बुद्धि को भटकाया ही है ना, कब से द्वापर से बुद्धि को भटका रहे हैं। बाबा कह रहा है जन्म जन्मांतर से बुद्धि को भटकाने का संस्कार पड़ा हुआ है। तो बार बार जब सार रूप स्थिति में स्थित होते हैं तो बुद्धि फिर भटकने लगती है। अब तो खैर बाबा ने बहुत वो बना दिया है, रेयर ही होता है कि बुद्धि इधर उधर भटके। तो बाबा वही कह रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं है, बाबा के साथ ही हमें अपना योग लगाना है, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करना है, साइलेंस का अभ्यास कर। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया अनीता बहन ने, और अशोक भाई जी ने मुरली सुनाई, जो बहुत अच्छी डिटेल में करके मुरली को अच्छे से समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बाबा कहते हैं कि कर्मा स्थिति अगर आपको प्राप्त करनी है, कर्मा स्थिति में आना है, तो आपको दो शक्तियों की आवश्यकता होती है। एक होती है समेटने की शक्ति और दूसरी है सामने की शक्ति, है ना। समेटने और समाने की या सामने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति का देखो कितना अच्छा बताया है कि समेटने में हम लोग कितने, जो 63 जन्मों से हमारे अंदर कितने हम 63 जन्मों में कितने हम भटकते रहे हैं ना। कभी हम भक्ति में चले गए हैं, कभी हम देह अभिमान में आ गए हैं, कभी हम पदार्थों के विस्तार में चले गए हैं। तो उन सब चीजों को समेटना पड़ेगा। उन सब चीजों को अगर हम समेट के सिर्फ ज्योति बिंदु, बाबा ने बोला है ना, बिंदु में समा जाना है। तो बिंदु में ही समा जाएंगे तो हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के योग्य बन पाएंगे। तो सर्व प्राप्तियों और शक्तियों से संपन्न बनाने वाले सर्वशक्तिमान बाबा कहते हैं कि आवाज से परे, बिल्कुल साइलेंस में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो। मतलब जब हम अपने आप को बैठते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो हम बिल्कुल साइलेंस में बैठते हैं, तभी जाके हमारा बाबा से अच्छे से योग लग जाता है ना। तो आवाज से परे जाना है, तभी हम श्रेष्ठ स्थिति का अपने अंदर अनुभव करते हैं। और वो श्रेष्ठ स्थिति सर्व व्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली और न्यारी प्यारी स्थिति है ना। जब हम इस देह की दुनिया से दूर जाकर बाबा से एकांत में जाकर योग लगाते हैं, तो वो स्थिति जो होती है ना, वो सबसे शक्तिशाली स्थिति होती है। और स्थिति में बाबा कहते हैं ना कि आप मेरे साथ योग लगा के कुछ भी मुझसे प्राप्त करवा सकते हो। तो वो सबसे प्यारी स्थिति होती है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में अगर हम स्थित हो जाते हैं ना, जैसे कहते हैं ना, दीदी भी सुनाती है इस मुरली, कि अगर एक सेकंड भी योग लग जाता है ना बाबा के साथ, तो हमारा सारा दिन इतना अच्छा बीतता है। मतलब अगर हमने सुबह सुबह अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया है, तो सारा दिन हमारा जो है ना, दिन बहुत अच्छा बीतता है। तो कर्म करते हुए भी स्वयं में श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करते हैं, शक्ति का अनुभव करते हैं अपने अंदर। तो इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति कहते हैं। बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है इसी स्थिति को। और इसी स्थिति के द्वारा ही हम हर कार्य में सफलता को अनुभव कर सकते हैं। और ऐसी शक्तिशाली स्थिति को भी अनुभव हम करते ही हैं। जैसे ही हम सुबह योग लगाते हैं, तो सारा दिन हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता रहता है ना। तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? कर्मातीत स्थिति को ही पाना। अगर हम कर्मातीत स्थिति को पा लेते हैं, तो संपूर्ण बन जाते हैं। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी इसी का अभ्यास में करना है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष समेटने की शक्ति है। अपने आप को रिश्ते संबंधों से, दूसरे पदार्थों से, उन सब से समाने की शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन किसी भी विकार में नहीं जाना है। बुद्धि को विस्तार में भटकने नहीं देना है। अपने बुद्धि को अपने अंदर समाना है। भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए हाँ जी इन बहन दोनों जी, थोड़ा लक्ष्यों शॉर्ट को में करो, अपनाना है। बाकियों को भी आंसर देना है। जी हो गया मेरा। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू अनीता बहन, कविता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न बलविंदर बहन से, सुमन चौजर बहन से। अपने देह के भान के कितने वैरायटी प्रकार के विस्तार हैं? इन हाँ जी, विस्तार ओम को सार शांति। में लाने क्या करना पड़े? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सभी का। बाबा ने कहा देह
भान के जो है ना वैरायटी प्रकार के हमारे विस्तार हैं। जैसे देह भान में जब हम आते हैं तो अपने को शरीर देखते हैं तो कोई कहता है मैं बच्चा हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ। तो ये तरह तरह के जो है ना ये देह की स्मृति के भी कितने विस्तार हैं। फिर बाबा बोलता है कि देह के साथ फिर देह के संबंधों का भी बहुत विस्तार हो जाता है। किसका बच्चा, किसका बाप, तो संबंधों के तो बहुत विस्तार है ना, चाचा मामा जैसे बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं देह के पदार्थों का भी बहुत विस्तार है ना। इतनी सारी चीजें, जैसे बाबा ने बोला कि भक्ति में हमने देवताओं को संतुष्ट करने के लिए कितना विस्तार किया, कितना उनको सजना संवरना भोग लगाना है ना, अपने लक्ष्य को पाने के लिए बाबा ने बोला अनेक हमने साधन अपनाए। उसमें क्या हुआ, हम भटकते रहे। तो बाबा ने बोला इन सबको विस्तार को सार रूप में लाने के लिए बाबा ने हमें दो शक्तियों की जरूरत बताई, समाने और समेटने की। बाबा ने कहा सारे विस्तार को जो है ना एक शब्द में समा दो कि मैं बिंदु और बाबा भी बिंदु, है ना। एक बाप से मेरे सारे संबंध, मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, और बाबा से ही मेरी सर्व प्राप्तियां हैं। तो विस्तार को सार रूप में लाने के लिए हमें बाबा के साथ बिंदु, बाप के साथ बिंदु बन के रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया है कि देह भान के कितने वैरायटी प्रकार के विस्तार हैं। ये अभी बलविंदर बहन ने भी अच्छे से बता दिया। मेन बाबा कहना यही चाहते हैं कि विस्तार में हम जब भी देह भान के, देह के संबंधों के और देह की स्मृति के जितने भी विस्तार में रहे हैं, उनसे हुआ क्या है, या देह के पदार्थों के विस्तार में भी रहे हैं, उनसे हुआ क्या है कि हम भटकते ही रहे हैं। भक्ति में भी रहे हैं तो भी भटकना ही रहा है। तो भटकने से क्या हुआ, भक्ति में भी रहे हैं तो विकारों में रहे पहले, फिर भक्ति में रहे तो वे भी व्रत करते रहे, तीर्थ, इधर गंगा स्नान करना, ये दान पुण्य करना, पंडितों ने कुछ कहा, वो देवताओं को संतुष्ट करने में लगे रहे। तो ये सब चीजें हमें भटकाती ही रही हैं। तो इसको विस्तार में जो है ये विस्तार में रहे हैं तो भटकते ही रहे हैं। तो इसको सार रूप में लाने के लिए मेन समेटने की और समाने की शक्ति बाबा ने कहा है। और उसका एक ही तरीका अच्छा बताया है कि खुद को बिंदु समझना है और बाबा बिंदु को याद करना है। खुद को आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा, और जो परमात्मा है उसको भी वो भी बिंदु है। तो अच्छी तरह से अनुभव हो जाएगा और हमें सारा हमारा भटकना छूट जाएगा और हमें अखूट अविनाशी खजाने जो है वो बाबा से मिलेंगे और सर्व संबंध हम बाबा से ही रखेंगे। तो हमारा ये सार रूप में हमें सब सुख की प्राप्ति हो। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया बलविंदर बहन, सुमन बहन का। अगला प्रश्न रजनी बहन, प्रीति बहन, सुरेश बहन से। समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है या सिर्फ नॉलेज है? अगर इन दोनों शक्तियों का प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी क्या होगी? रजनी बहन। जी, मैंने कहा प्रीति बहन बोल रहे हैं। प्रीति बहन आप बोलिए प्लीज। अच्छा, आप बोल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, बोलिए बोलिए आप। सुरेश बहन भी। शांति। तो जिस तरह से बाबा ने बताया कि विस्तार को सार में समाना है, तो विस्तार को समर में समाने के लिए ना दो शक्तियां चाहिए, समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। तो बाबा ने यही कहा कि ये प्रयोग किया है या सिर्फ नॉलेज है, लेकिन हमें इन दोनों का प्रयोग करना चाहिए। और वो प्रयोग करने की निशानी ये होगी कि जहां भी हम चाहें, जिस सेकंड चाहें, हमारी बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाए, तब हम समझेंगे कि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। बाबा ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई भी स्थूल सवारी होती है, मीन्स कार, बाइक, जो भी हो, उसकी पावरफुल कितनी ब्रेक होती है कि जहां हम चाहते हैं, जिस सेकंड चाहते हैं, उसी सेकंड ब्रेक लग जाता है और गाड़ी रुक जाती है, या जिस डायरेक्शन में ले जाना है वहां ले जा सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमें जो ये दोनों शक्तियां हैं, तो इनको एकाग्र करने में समय तो नहीं लगता, व्यर्थ से समर्थ की और हमारी बुद्धि को स्थित करने में मेहनत तो नहीं लगती। अगर समय लगता है, मेहनत लगती है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर ये दोनों शक्तियों की कमी है। तो हमें इन शक्तियों को अगर कमी है तो बढ़ाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली और बहुत सुंदर सुनाने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले। आज बाबा ने कहा है कि जैसे स्थूल गाड़ी को ब्रेक लगाते हो ना, ऐसे तुम अपने व्यर्थ संकल्पों पर भी ब्रेक लगाओ। और अगर ब्रेक नहीं लगती तो यूं समझो कि एकाग्र होने में भी समय लगता है। जब बाबा के साथ मिलन मनाने बैठते हैं तो
व्यर्थ संकल्पों का ब्रेक बहुत जरूरी है और फिर व्यर्थ से समर्थ की ओर बुद्धि को ले जाना है। और स्थिति को एकाग्र करने में अगर मेहनत लगती है तो ये समझो कि व्यर्थ चल रहा है और समर्थ नहीं है। इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया है। भाई तुम भी जैसे स्थूल गाड़ियां चलती हैं उसको ब्रेक लगानी पड़ती है, तो तुम भी अपनी व्यर्थ को ब्रेक लगाकर समर्थ की ओर जाओ, तो बाबा से अच्छे से मिलन मिलेगा, प्राप्तियां होंगी और शक्तियों का अनुभव भी होगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। शुक्रिया, सब दोनों बहनों ने बहुत अच्छे से कह दिया। और अशोक भाई तो खैर बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं, समझाने भी देते हैं। और बाबा हमारा हर बार समझाने देता है। और हम सब भी जिस उम्र के तकाजे में खड़े हैं, तो हम सब अनुभवी हैं। ये जो ब्रेक की आज बाबा ने बात कही है ना, तो ये ब्रेकें हमारी जिंदगी में बहुत बार आई हैं, मगर हम समझते ही नहीं हैं। अगर नहीं समझते हैं तो हमें परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि संसार में हमने बहुत बार देख लिया। संबंध में हम सब अनुभवी हैं। संबंध के क्या रिजल्ट हैं, क्या हमें उसके साथ प्राप्तियां हुई हैं, क्या हमें खुशी गम क्या मिला। मगर जब हम एक परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ा तो उसका अंतर हम सबको समझ आ चुका है। तो ब्रेक बाबा यही कहता है कि बार बार जब तुम्हें लगता है कि दुनिया में जो संबंध है उसके खट्टे मीठे अनुभव हैं हमारे पास, तो वो ब्रेक लगानी आई है कि नहीं? अभी भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। कभी खटास में आते हैं, कभी मिठास में आ रहे हैं। फिर दूसरा बाबा ने ये भी कहा कि संपत्ति का क्या हो रहा है हमारे। आजकल देखा जाए तो सेंसेक्स कितना डाउन आ गया। और दूसरी बात, ये संपत्ति यहीं मिली थी, यहीं रह जानी है, तो इसके ऊपर हमें क्या सोचना है? तो बाबा ने कहा इसको बिंदु लगाना है हमने। हमारी शक्तियां क्या हैं, हमारी संपत्ति क्या है, सिर्फ उसको इकट्ठा करना, अविनाशी, जो कि हमारे साथ जाने वाली हैं। तो ये बाबा ने इसीलिए कहा कि जो ये दो शब्द बोले गए हैं, बाबा ने जो दो शक्तियों के लिए बोला है, ये ही चीजें हैं, सिर्फ ये हमें लेके जानी है। तो जब हमारी शक्तियां जब हमारे पास हैं, तो उसको हम, बाबा ने कहा, प्रैक्टिकल कर रहे हो। क्योंकि प्रैक्टिकल में हमने देखा है, समेटने के लिए शक्ति, क्योंकि जब व्यक्ति गया तो उसके हाथ में क्या था? कुछ नहीं ना। तो वो हमें ब्रेकें लगानी आनी चाहिए ना, समझ में आना चाहिए कि जब वो देखो सामने वाला, अभी मेरे मतलब ये प्रैक्टिकली बाबा हर रोज दिखाता है और अपने परिवार में दिखा रहा है कि जो शरीर छोड़ के गया वो क्या लेके गया। तो समेटना क्या है हमने? वो जो लेके गया बस उसको हमने बढ़ाना है। और जो चीज हम समाने का, अगर समाएंगे नहीं तो हम दूसरों को दुख देंगे, हम खुद भी दुखी होंगे। तो हमारे कर्मों में क्या हो गया? वो चीजें तो हमें खत्म करनी है। इसलिए ये दो शक्तियां बाबा ने जो हमें बताई हैं, इन शक्तियों को जब हम कर लेते हैं तो एक सेकंड में मेरा बाबा है, वही से संबंध है, मेरा बाबा हर काम करा देगा, मेरा बाबा मेरे साथ खड़ा हुआ है। जब ये सारी चीजें हमारे पास पावरफुल आ जाती हैं तो एकदम से ब्रेक, यानी कि बस हर जगह बाबा जब खड़ा हुआ हो मिलेगा तो मेहनत करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों शक्तियों को हम इस्तेमाल जब करते हैं तो हम भी सुखी, साथ वाले सुखी, दूसरे भी सुखी। ओम शांति। शुक्रिया रजनी बहन, प्रीति बहन, सुरेश बहन का। अगला प्रश्न हमारा आशना बहन, रानी बहन और रेणु बहन से है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को विस्तार से समझाएं। हाँ जी, मैं बोलूं? ओम शांति। मैं बोलूं भाई जी? मेरी आवाज आ रही है? बोलो बोलो, आ रही है आपकी आवाज, उनकी बोलो आवाज बहन, बोलो। नहीं आ नहीं, रही। मुझे लगा कि करने पहले वो दो। बहनें बोल लेना, आप इसलिए बोलो, मुझे आप बोलो, पूछना कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी जिसको कोई बात चांस मिल जाए ठीक नहीं। वो उनकी टर्न पहले है तो फिर पूछना तो बनता है ना। हाँ, तो आज बाबा ने ये बताया कि ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं हैं कि पहला तो विस्तार रूप को सार रूप में स्थित होना और सदा सुख शांति
और खुशी के और ज्ञान के आनंद के झूले में झूलते रहना। और फिर बाबा ने कहा कि सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। सदा चेहरे पर प्राप्तियों की संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई देना। फिर बाबा कहते हैं कि ये सब अविनाशी प्राप्तियों का अनुभव करते हो या अनुभव सुन करके खुश हो जाते हो। तो अनुभव करना है, अनुभव सुन के खुश नहीं हो जाना। फिर बाबा ने पांडव सेना के लिए कहा कि बाबा वो सदा बहादुर दिखाते हैं, उन्हें कमजोर नहीं। और सभी पांडवों को विशेष रूप से सदा विजयी, सदा बाप के साथी, बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में सदा रहे, सदा इसी नशे और निश्चय में रहना कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और कल्प कल्प की संपूर्ण अधिकारी आत्मा हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि सेकंड में बुद्धि को एकाग्र कर सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना, सर्व शक्तियों को समय प्रमाण प्रयोग में लाना, एक बाप से ही सर्व संबंधों का अनुभव करना, यही ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं हैं। तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य भी है कर्मातीत स्थिति को पाना, और अभी से हम इसी अभ्यास को करते रहेंगे तो सहज ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू। ओम शांति। आशना बहन, रानी बहन नहीं है। थैंक यू रेणु बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारी अर्चना बहन, विनीता बहन और सुमन टंडन बहन से। अदर कुमारों के साथ बाप दादा की मुलाकात, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी अपने लिए सोचा था? अर्चना बहन बोल पाएंगे? विनीता बहन, विनीता बहन भी है। शांति। हाँ, बाबा ने अदर कुमारों से मुलाकात करते हुए आज ये बहुत एक अच्छी बात मुझे लगी। बाबा जो कह रहे हैं ना कि मतलब हमारे संकल्प के अंदर कहीं ना कहीं कुछ वो कमी होती है, कि हम अपने आप को मतलब दिल शिकस्त हो जाते हैं, ना उम्मीदी के संस्कार होते हैं। तो अदर कुमारों से बाबा मिल रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं कि इतना श्रेष्ठ भाग्य है, जैसे वरदान में भी बाबा ने बोला हुआ है कि अपनी प्राप्तियों को अगर हम याद करेंगे ना, तो प्राप्तियों से, अपने श्रेष्ठ भाग्य से कभी भी दुख के जो है ना अनुभूति भी नहीं होगी, सब खत्म हो जाती है। तो श्रेष्ठ भाग्य के संकल्प, उसके बारे में मनन चिंतन करना, तो उससे ना उम्मीदवार जो होता है ना, वो आत्मा भी उम्मीदवार बन जाती है। तो सदा उसके मन में ये मतलब उम्मीद की किरण जगती है कि विजय जो है, सफलता जो है, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कभी भी संशय के संकल्प नहीं आते, है ना। ना उम्मीदी के जो बाबा कह रहे हैं संस्कार, वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कौन मिला, क्या मेरा भाग्य है, इसी का मतलब सिमरण करने से कितनी खुशी रहती है सारा टाइम। बाबा ने जैसे बोला कि सत्युग में दीप माला हो जाती है, लेकिन अभी दशहरा है, क्योंकि अभी हमको अपने कमजोर संस्कारों का, हाँ, और दिल शिकस्त पने का, नेगेटिविटी का, रावण का जो सिर है वो खत्म करना है। तो बाबा ने कहा इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहना है, और सदा उम्मीदवार। मैं आत्मा कोई नया कार्य नहीं कर रही हूँ, अनेक बार मैं विजयी हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। तो कोई स्वप्न में भी कमी होगी ना, वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। आज ये बाबा युक्ति बता रहे हैं। तो जब हम इस निश्चय में, नशे में रहेंगे कि मैं सदा उम्मीदवार आत्मा हूँ, सदा विजयी हूँ, तो नाउम्मीदी को सदा काल के लिए खत्म करके सदा उम्मीदों में हम परिवर्तन करके सदा बाबा की उम्मीदवार आत्माएं बन जाएंगी। ओम शांति। थैंक यू। सुमन मैम बोलिए। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कभी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना श्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन ना उम्मीद आत्माओं को भी जो है वो बाबा ने उम्मीदवार बना दिया।
अब जो है नाउमीदी का जो समय है वो समाप्त हो गया। अब हर कदम में जो है वो उम्मीद रहती है कि हमारी सफलता ही सफलता है। कोई भी संस्कार, चाहे वो काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, अहंकार का हो, बदलने में नाउम्मीद ना आए। ऐसे नहीं कि मैं बदल ही नहीं सकता, ये बदलना तो बड़ा मुश्किल है, ये संकल्प भी ना आए। रावण को खत्म करने का दशहरा अभी है, इसमें सदा विजय का उमंग उत्साह रहे, ना उम्मीदी के संस्कार बिल्कुल भी ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो कि जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं, अनेक बार हम ये कर चुके हैं। कभी कोई स्वभाव संस्कार में संकल्प में भी ना आए कि यह परिवर्तन होगा या नहीं होगा। सदा के हमें जो है विजयी बनना है, कभी कभी नहीं। अगर कोई स्वपन में कमी हो तो भी उसको जो है सदा के लिए समाप्त कर देना है और ना उम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल देना है। और हमारा निश्चय जो है अगर अटूट है तो जो है उसमें विजय हुई ही पड़ी है। तो हमें जो है सदा उम्मीदवार, सदा विजयी बनना है। ना उम्मीदी को सदा काल के लिए उम्मीदों में बदल देना है। ओम शांति। विनीता बहन बोल पाएंगे? थैंक यू अर्चना बहन, सुमन बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न मीतू बहन सीमा से है। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं, पुरुषोत्तम आत्माएं व ब्राह्मण चोटी महान आत्माएं समझते हो? ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि दुनिया में और भी पुरुष हैं, लेकिन आप बच्चे उनसे न्यारे और प्यारे हो, इसलिए पुरुषोत्तम बन गए हो। लौकिक आत्माओं के बीच भी रहते हुए भी अपने को अलौकिक और न्यारा समझते हो, क्योंकि हम आत्माएं ज्ञान के मोती चुगने वाले होली हंस हैं। बाबा कहते हैं कि बगलों के बीच अपना होली हंस जीवन जो है वो भूलता तो नहीं है। होली हंस ज्ञान मोती के सिवाय और कुछ भी जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। ब्राह्मण आत्माएं ऊंची चोटी हैं, वह कभी नीचे आने की बातें स्वीकार भी नहीं करते। होली हंस सदा पवित्र, सदा स्वच्छ और सदा सफेद, यानी कि स्वच्छता और पवित्रता ही होली हंस की निशानी है। होली हंस जो है वो संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि संकल्प जो है वो बुद्धि का भोजन है। इसीलिए व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना ही होली हंस बनना है। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सीमा बहन, बहुत सुंदर। और अंतिम प्रश्न रमनी भाई या विजय भाई, दोनों पांडव भाई। पांडव अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी हार न खाने वाले, स्पष्ट करें। जी ओम शांति। ये तो आ गया ना तो प्लीज, क्या आवाज नहीं आ रहा? अच्छा हाँ बोलो, हाँ रमनी भाई बोलो। हाँ ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा है पांडवों के लिए, पांडवों को जैसे जैसे अभी पहले ही बता दिए थे कि पांडवों को ना उम्मीदवार नहीं बनना है और पांडव विजयी है। पांडव हमेशा जीत, क्योंकि पांडव पति साथ में है, इसलिए हमको सदा याद रखना है कि पांडवों को, कि पांडव मतलब विजयी, तो विजयी पांडव है। तो संकल्प भी हम कमजोर करते हैं तो माया आ जाता है, इसलिए बाबा ने कहा है कि कभी कभी पांडव हार खाते हैं ना, कोई भी विकार से हार खाते हैं। बाबा ने बोला हार खा के छिपाना नहीं है, तो इसीलिए प्रतिज्ञा करते हैं ना तो हम बाबा से, तो बाबा बधाई देता है। और हार होगी तो हाय हाय होगा, और जीत होगी तो वाह वाह गीत गाएंगे। तो इसलिए हम ध्यान रखना है कि हम पांडव, मैं पांडव विजयी हूँ सदा। ओम शांति। रविंद्रनाथ नीचे डॉक्टर है किसी उनने भी HDFC बैंक। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच भाई जी। ठीक है, याद आ गया मुझे। अब पांडवों को याद करें, और पांडव, क्योंकि पांडव ना कभी अकेले नहीं होते, पांडव पति साथ होता है, इसलिए वो विजयी होते हैं। पांडव का मतलब ही है विजयी। और बाबा ने ये भी कहा कि स्लोगन सदा याद रखना, पांडव का मतलब ही है जो सदा विजयी। और फिर बाबा ने, जैसे भाई ने एक्सप्लेन किया है कि कभी अगर हार भी हो गई तो हाय आएगी, तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है, और उसमें वाह वाह होएगी, सारे ग्रुप को
ध्यान रखना है कि हमें ना सदा विजयी वाला विजयी ये बनना है। बेसिकली बाबा ने बेसिकली यही बताया, पांडव का मतलब ही विजयी है और शिव शक्तियों का मतलब शिव साथ है, शक्ति है। बाबा तो हर एक के साथ ऐसे टाइटल देता है कि बच्चे जो है सदा विजयी रहे, सदा सफल रहे, सदा पार। थैंक यू विजय भाई, रमनी भाई, बहुत सुंदर। अच्छा, कल जैसे विजय भाई कह रहे थे कि जो है ये शो मस्ट गो ऑन, तो 15 से 21 तक के लिए मैं देख रहा था कि हमारे 9 मेंबर्स ऐसे हैं जो नहीं जा रहे हैं। कविता बहन, रेनू बहन, रूमी बहन, रितु बहन, विनीता बहन, दोनों सुमन बहन है, आशना बहन और सीमा बहन। क्या इनमें से कोई जूम को हैंडल कर सकता है ताकि ये शो जो है चलता रहे? बच्चे मनने नहीं कहते। अशोक भाई जी, जो टाइम दे सकता है ना वो हैंडल कर सकता है, बस टाइम ही पूछ लो इसमें, बाकी तो सबको आप नहीं बता ही नहीं सकते हो। नहीं, वो तो मेन चीज है, देखा, बाकी और कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि जो जूम को हैंडल कर ले और टाइम दे सकता है, मतलब जिम्मेवारी के साथ, तो फिर ये शो ऑन चलता रहेगा। आशना बहन और कविता बहन को दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कविता बहन, आप ले पाएंगे? अभी सुन नहीं रहे कोई। भाई साहब आशा दीदी ने बहन कह तो दिया हो ही है नहीं है, जाएगा। आशा बहन कर लेंगी। आशना बहन भी नहीं है, कविता बहन भी क्विट कर गई है अभी। चलो कल पूछ लेते हैं दोबारा फिर। थर्सडे की मॉर्निंग क्लास में बात कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। चलो दीदी, आप कुछ बोले? हाँ नहीं, मैं सबका सुन रही हूँ। सुनने का पार्ट अच्छा लग रहा है अभी। वैसे भी काफी सबने पॉइंट शेयर की है। थैंक यू। ओम शांति। चलो, बाबा के सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझको, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इस 7:15 का इंतजार करता रहता हूँ, जब अपने भाई बहनों से मिलूं, उनके विचार मंथन सुनूं। कुछ ना कुछ एक दूसरे को देख के इंसान सीखता ही है। थैंक यू सबका, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का गीत ला के एंड करते हैं। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही के महलों में होंगे, भले ही के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा
कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।